Punjab and CSK have played a total of 33 games since the first edition of the IPL, and Punjab is leading by 17 victories. In the last four encounters at Chennai's Fortress, Punjab has outplayed them on every single occasion. Out of the last nine matches between both these teams, Punjab has won 8 out of those 9 encounters. हाँ जी बाबे ओ मुंडिया ने झंडे गाड़ते कि नहीं फिर चेपॉक Hello and welcome to the latest episode of The Fan Stand. I am Sid, lifelong Punjab Kings fan. This is a dream beginning for me. I couldn't have asked for a better beginning, इस IPL एडिशन में क्योंकि दो मैचेस में हाँ पिछला मैच थोड़ा फंसा था पर ये वाला जो मैच था अगेंस्ट चेन्नई आई थिंक पंजाब सीम टू बी इन कंट्रोल फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम और भाई दिल को यार एक अलग अलग टाइप का सुकून मिलता है व्हेन पंजाब डज वेल तो आ जाओ और बात करते हैं अबाउट सम ऑफ द की टॉकिंग पॉइंट्स फ्रॉम दिस एनकाउंटर एंड पंजाब और चेन्नई दोनों इस मैच में से क्या टेक अवेज लेकर जा सकते हैं एंड वीरों ते उन्ना दिया भैनों अगर आपको अभी तक का जो कुछ भी मैं कवरेज दे रहा हूँ इफ़ यू आर एंजॉइंग इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैं बता नहीं सकता हूँ आपका छोटा सा एक एक्शन जो है वो मेरे लिए कितना मोटिवेटिंग हो जाता है विद दैट डाउन नाउ लेट्स गेट इनटू द मैच हाँ जी भाई तो रात का मैच था चेन्नई के गढ़ चेपॉक में जहाँ चेन्नई का एक स्प्लेंडेड रिकॉर्ड रहा है फॉर सो मेनी ईयर्स पंजाब किंग्स वन द टॉस दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट और ये आईपीएल में एक ट्रेंड सा इमर्ज हो रहा है इस वाले सीजन में दैट मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स chasing are winning. I've watched enough IPL editions to know कि ये जो ट्रेंड है ये somewhere around the midpoint change हो जाता है when you go into that full blast summer और pitches का nature थोड़ा change होने लग जाता है बट अभी के लिए इट इज़ अ स्टैंड आउट ट्रेंड तो भाई चेन्नई आई और चेन्नई का चेटा गॉट आउट चीपली ही ओनली मैनेज टू स्कोर 7 runs of 7 balls. Sanju hasn't had the kind of start that everyone was hoping after the glorious run that he's had at the World Cup. उसके साथ ओपनिंग करी थी ऋतुराज गायकवाड़ ने एंड आयुष मात्रे केम इन एट नंबर 3. अभी आईड लाइक टू टॉक अबाउट आयुष मात्रे फर्स्ट. भाई लड़के में कुछ तो खास बात है जो इसने काम और कंपोजर जो है ऑन द पिच इसने दिखाया है एंड ऐसा भी नहीं है कि लप्पे मारे मतलब ही वॉज प्लेइंग प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स ही इज गॉट दिस ब्यूटिफुल बैलेंस इसका वेट ट्रांसफर बहुत स्मूथ होता है एंड अ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर एंड अ वेरी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट फॉर टीम इंडिया इन द ईयर्स टू कम बट सैडली it seemed like Ayush Matre was perhaps the only batsman who had his act together in this entire Chennai का batting apart from the finishers. चेन्नई के बैटिंग में टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा फियर फैक्टर नहीं लग रहा था बट that doesn't take away from the brilliant knock that Matre played. He scored 73 of 43 at a strike rate of almost 170. So beautiful innings. Congratulations to Ayush Matre and hopefully we'll see you in India colors soon. Abhi, I'd like to take some time to talk about Rituraj Gaikwad. I'll talk about him as the batsman first. Bhai, he looks confused बैटिंग में बिकॉज टेल यू वॉट आईपीएल अभी पिछले 3-4 साल में लाइक इन द पोस्ट कोविड एरा आईपीएल एकदम से ऐसे स्विच अराउंड हुआ है T20 क्रिकेट एकदम से ऐसा स्विच अराउंड हुआ है दैट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द गेम इज ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल सो किसी आदमी ने जिसने लास्ट अपना T20 मैच 2018-2019 का देखा होगा एंड देन ही वॉचेज हिज फर्स्ट मैच इन 2026 he'd feel like these are two totally different games क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता था एंड दिस यूज टू बी द बैटिंग अप्रोच फॉर मोस्ट टीम्स के you start by consolidating by laying the foundations you're rotating the strikes बहुत आप बाउंड्रीज को लेकर you're not getting too greedy
And towards the later half of the innings, so around over 15, over 16, is when you started striking the ball and you started accelerating. So वो लास्ट के 5-6 ओवर्स में एवरी वन वुड स्ट्राइक इट वेल, चौके छक्के विकेट्स जा भी रहे हैं बिकॉज एवरी वन वॉज लाइक 1 डाउन 2 डाउन, तो हर कोई बाउंड्रीज के पीछे जाता होता था टू गेट टू अ गुड टोटल इन दोज टाइम्स. जो कोविड के बाद से हुआ है, एंड अ बिग नोट ऑफ थैंक्स टू ट्रैविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, दे एस्टैब्लिश दिस थिंग कि यार पावर प्ले एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर द बैटिंग टीम विच यू जस्ट कांट लेट गो ऑफ. तो आपके जो ओपनर्स हैं, दे कैन नॉट प्ले अ कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ बैटिंग. दे हैव टू गो फॉर द बॉल, दे हैव टू स्टेप आउट ऑफ द क्रीज, दे हैव टू गो फॉर द बाउंड्रीज फ्रॉम द फर्स्ट बॉल. और पावर प्ले में आप जितना बढ़िया स्ट्राइक रेट रख लोगे, जितना आप अपनी टीम का रन रेट उठा के रख दोगे, उतना आप अपने मिडल ऑर्डर को ब्रीदिंग स्पेस दोगे. So even if they come in and they want to take like 6, 7, 8 balls, 10 balls to settle down, it allows them to do that. Rituraj Gaikwad, to me, still seems like a batsman who is stuck in the old T20 mindset. आप open कर रहे हो, and in no way am I commenting on Rituraj Gaikwad's ability as a player. He is a phenomenal player. He is a phenomenal batsman. No one can take that away from him. मेरी जो बात है वो सिर्फ इंटेंट की और अप्रोच की है. आप जब ओपन कर रहे हो एंड व्हेन यू लुक ऑन द अदर साइड, जिस टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो उनकी बैटिंग नंबर 8 नंबर 9 तक जाती है ऑलमोस्ट. उनकी बॉलिंग में you've got these spearheads like Marco Jansen, Arshdeep Singh, युजी चहल. आप कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, आप कभी भी रुक कर नहीं खेल सकते हो कि यार मैं आराम से खेलूंगा एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल एक्सेलरेट. पावर प्ले पर मैक्सिमाइज करना चाहिए था. आयुष मात्रे डिड इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, पर दूसरे एंड से थोड़ा स्लो हुआ है काम. टू थिंक अबाउट इट, in his innings, Rituraj Gaikwad scored 28 runs off 22 balls at a strike rate of 127. This is not a very good strike rate in the current T20 scenario. To add to that, Rituraj got out in the 12th over, I think. अभी आप 12th over तक आप खेले हो and you still managed to only play like 22 balls. आप स्ट्राइक नहीं ले रहे हो. आर यू कॉन्स्टेंटली गिविंग अप द स्ट्राइक? आर यू शाइंग अवे फ्रॉम प्लेइंग द अटैक? नो मैटर दूसरे एंड पर प्लेयर कितना भी अच्छा खेल रहा है, बट एग्जॉशन ऑल्सो कम्स इन टू प्ले. आप ये नहीं करते रह सकते हो कि यार वो इतना बढ़िया मार रहा है तो मेरी जब भी स्ट्राइक आएगी मैं फटाफट ऐसे टच करके एक सिग्नल ले लूंगा और उसको स्ट्राइक पर वापस डाल दूंगा. Rituraj Gaikwad needs to take some responsibility with this batting, and he needs to rise above that anchor role. T20 क्रिकेट में अभी एंकर रोल भी जो है उसकी भी डेफिनेशन काइंड ऑफ चेंज हो गई है. एन एंकर रोल डजंट मीन दैट यू प्ले एट 100-120 का स्ट्राइक रेट. इट डज मीन दैट यू प्ले एज मेनी बॉल्स एज पॉसिबल और एक एंड जो आप संभाल के रखो, बट इट डजंट मीन कि आप डिफेंस कर रहे हो, यू जस्ट पुशिंग द बॉल अराउंड. इट मीन्स आपको फिर भी बाउंड्री मारनी पड़ेगी. रिस्क फ्री खेलो, चौका लगाओ जहाँ भी आपको यू गेट अ बैड बॉल और यू हैव टू टेक अ चांस. Play those safer boundaries, but you have to score those boundaries. And for that reason, I feel Gaikwad kind of let his team down in the batting. But what are your thoughts on Rituraj Gaikwad, his style of batting? Drop him in the comments. अभी इसके बाद we had Shivam Dube come in. अभी Shivam Dube का भी एक template establish हो चुका है on how he builds his innings. He did it in the T20 World Cup as well. कि पहली 8 से 10 बॉलें जो हैं he will take it easy. He'll just get a feel of the ball, just knock it around थोड़ा सा, and then he'll start going big, which is exactly what he did in this game. दूसरे एंड पर कार्तिक शर्मा आए, got out, and then came Sarfaraz Khan. Guys, listen, I don't think Chennai would have gone beyond 200. Simple as that. इसके कुछ reasons हैं, but one major reason I would say is they have got probably one of the best finishers in this IPL in the form of a Shivam Dube. And obviously after winning the World Cup, ये आदमी उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी लेकर आ रहा होगा on the pitch where he knows
लास्ट के ओवर्स में मुझे अगर इतना भी स्ट्राइक करना है या इतने भी रन्स बनाने तो मैं बना सकता हूँ. आई नो हाउ टू हिट बाउंड्रीज एट वेल. ऑन दी अदर हैंड सरफराज खान, अगर आपने मेरी प्रीव्यू वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने बोला था दैट आई don't think Sarfaraz is a ballistic player. I think he is more of an innings builder who would fit in nicely at number 4. I've been proven wrong. क्योंकि जो इंटेंट के साथ जिस अटैकिंग स्टाइल में सरफराज खेला है, ब्रो, hats off. It was a beautiful innings. It was a treat to watch. So Shivam Dube and Sarfaraz Khan, they gave them a great finish at a strike rate of 166 and Sarfaraz Khan at a strike rate of 266, which managed to compensate to a great degree जो गायकवाड़ का लो स्ट्राइक रेट था. हैविंग सेड दैट, मैंने दो रीजंस बोले थे कि विच हेल्प चेन्नई क्रॉस द 200 mark. Yes, the finishers did a fantastic job. But the first reason was Punjab leaked a lot of extras. Punjab in an innings of 209 जो चेन्नई ने बनाए थे, 17 runs. Yes, you heard that right. 17 runs इन्होंने एक्स्ट्राज में दिए. अभी आप वो 17 अगर निकाल दो 209 में से, so what are you left with? Like 182? So that is like a subpar score. The other reason was Punjab maintained a slow over rate, जिसकी वजह से in the last 2 overs आप पर field restriction लग जाती है and you have to bring your fielders in. तो like a power play, आप सिर्फ there's only a handful of players that you can keep on the boundary. And when you know that a Shivam Dube is batting and Sarfaraz Khan is striking the ball well, आप उनको ऐसी एक opportunity दे रहे हो, वो तो भाई मारेंगे अच्छे से, वो पीटेंगे अच्छे से. अभी ये दोनों चीज़ें अगर मैं ले आऊँ, आई थिंक चेन्नईज इनिंग्स वुड हैव रैप्ड अप समवेयर अराउंड 160 170. पंजाब की बॉलिंग में अगर मैं थोड़ी और स्पेसिफिकली बात करूँ, आई थिंक आवर पावर प्लेज हैव बीन डिसेंट. पावर प्लेज में आई थिंक दे कीप द लाइन एंड लेंथ प्रीटी टाइट. Xavier Bartlett's been doing well power play में. Arshdeep Singh is doing decently well in the power play. Middle overs में I think Yuzi Chahal and Vijay Kumar Vaishak are brilliant. And Marco Jansen, of course. Between the three of them, Yuzi की अगर मैं बात करूँ, I think he has a point to prove. जब ये बॉल डालने आता है, इसकी आंखों में दिखता है that he is here for something bigger than himself, which is a great sign. क्योंकि पंजाब के जो फॉर्चून्स हैं, पंजाब के जो चांसेस हैं ऑफ विनिंग द चैम्पियनशिप दिस ईयर, उसमें यूजी का बढ़िया खेलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. विजय कुमार वैशाख की अगर मैं बात करूं, विजय कुमार वैशाख ओनली प्लेड 5 games लास्ट सीजन, बट ही वॉज इम्प्रेसिव एंड दिस ईयर वी स्टार्ट seeing him capitalize on that, especially when you consider his slower ones, his wide Yorkers. Batsman को तंग कर रहा है. And Marco Jansen, of course, from that titanic South African team in this T20 World Cup, I think he's got his game sorted. Marco Jansen is consistent. One thing that slightly bugs me, not too much of an issue, but I just want to understand कि यूजी चहल को उसका पूरा कोटा क्यों नहीं बोल कराया जा रहा. Now, here's how I look at it. I understand where Sarpanch was coming from. He was like, Shivam Dube is a great player of spin. उसके अगेंस्ट यूजी चहल को नहीं डाल सकते. But here's the thing. अगर शिवम दुबे ने मारना है, it doesn't matter दूसरे एंड पर कौन सा बॉलर है. Especially when it's over number 17, over number 18, over number 19. दुबे मारेगा. But do you back your best bowler, regardless of the matchups, regardless of whatever the data says, do you back your best bowler in your playing 11 to, bowl him 6 deliveries? There is a likelihood कि मार पड़ेगी, क्योंकि उस जगह पर अगर आप वैशाख को देखो, यानसन को देखो, अर्श को देखो, किसी को भी मार पड़ सकती है. तो दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट. बट इन सब बॉलर्स में से कौन है जिसके पास एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है टू टू गेट हिम आउट, टू टेक अ विकेट?
and that is Yuzi Chahal. And also because Yuzi is being used as the impact sub, तो आपने उसका एक ओवर बचाकर क्या करना है? सो आई रियली फील के यूजी शुड बी गेटिंग हिज फुल कोटा ऑफ ओवर्स, 4 ओवर्स पूरे अपने बोल करे. एट बेस्ट ही इज गोना गिव यू एक्स्ट्रा विकेट्स, एट वर्स्ट मार खाएगा विच इज़ नॉट टू अलार्मिंग, क्योंकि बाकी बॉलर्स भी मार खा रहे हैं. तो ये हमने करी पंजाब की बॉलिंग की बात. अभी लेट्स कम टू द सेकेंड इनिंग्स when Punjab came into bat. प्रियांश आर्या भाई, मैंने आईपीएल का जब प्रीव्यू किया था, जब पंजाब किंग्स के मैंने प्रीव्यू किया था, मैंने ये बोला था दैट सेकेंड सीजन कर्स इज रियल. और प्रियांश आर्या के लिए थोड़ी सी टेंशन है, पर इस मैच में जैसा ये खेल है, इट फेल्ट लाइक ही इज जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट सीजन जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्विक्शन के साथ ही वॉज हिटिंग द बॉल, he picked up from right there. It was a treat to watch, and there was a very interesting start that Michael Vaughan pulled up in Crickbuzz, where he said that Priyansh Arya scoring 39 runs off 11 balls means in less than 2 overs, Priyansh has brought down your target, by almost 40 runs. So, अगर आपका 210 का टारगेट है, आप उसमें से 40 रन अगर निकाल दो, सो यूर एट व्हाट 180, या यूर एट 180, तो 179, 180, 181 का इसने आपको टारगेट दे दिया है टू बी अचीव्ड इन 18 ओवर्स, विच इज़ फिनोमिनल. बिकॉज जब ये इक्वेशन आ जाती है इन टू प्ले, आप बैटिंग टीम को जो है, यू स्टार्ट फेवरिंग देम दैट येस द गेम इज इन फेवर ऑफ द बैटिंग टीम. सो प्रियांश आर्या सिर्फ 11 बॉलें खेली हैं, बट यू गॉट द जॉब डन. आपने कमर तोड़ के रख दी थी ऑफ दैट चेन्नई टोटल. नेक्स्ट अप, प्रभ सिमरन सिंह ऑलमोस्ट मिस्ड हिज हाफ सेंचुरी. मैंने ये प्रिडिक्ट किया था दैट प्रभ सिमरन वुड बी ऑन टू समथिंग बिग इन दिस मैच, एंड ही केम दैट क्लोज. बट I'm still so happy for this dude because जो इसकी innings है, yes, it would be overshadowed by what Priyansh did, what Sarpanch did, but आप deny नहीं कर सकते हो that he was the ideal partner. दूसरे end से भी, whenever he was getting a bad ball, he would strike it. Whenever he was getting a loose ball, वो जा रहा है, चौका जा रहा है, छक्का जा रहा है, his strike rate was slightly low at 126. पर आप अप्रोच का फर्क देखो, लाइक ऋतुराज गायकवाड़ ऑलमोस्ट हैड अ सिमिलर स्ट्राइक रेट, एंड इधर से प्रभ सिमरन सिंह हैड अ सिमिलर स्ट्राइक रेट, बट इनके रोल्स जो है वो एकदम चेंज हो जाते हैं. इनका हाउ देर लुकिंग एट द गेम, हाउ देर अप्रोचिंग इट इज़ वेरी डिफरेंट. प्रभ सिमरन सिंह डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग द स्ट्राइक. इसको जब स्ट्राइक मिल रही है, अगर सिंगल डबल उधर बन रहा है वो बनाएगा, अगर बाउंड्री वाली बॉल आ रही है तो ये मारेगा. And I think Prabhsimran Singh being there, playing the way that he was, allowed Priyansh to take those risks, send the ball flying all around the stadium. And Priyansh के out होने के बाद भी, when Cooper came in, Cooper को भी इसने उतना settle down होने का वो एक chance दिया कि, I have assessed the conditions well. Let me take the first few balls. You come in, तुम अपना settle down हो, just get a feel of the ball, of the pitch, and I will handle the innings उतने time के लिए. So, Prabh Simran, don't be sad. It wasn't a half century, but it was a very critical innings nonetheless. At number 3, we had Cooper Connolly. Again, very reliable innings of 36 runs off 22 balls at a strike rate of 163. यार देखो, दिस इज़ द मॉडर्न डे T20 गेम. इट डजेंट मैटर कि आपने कितनी बॉल्स खेली हैं, कितना ज़्यादा आप टिके रहे हो, कौन से ओवर तक आप टिके रहे हो, एज मच एज इट इज़ अबाउट वॉट इज़ योर इम्पैक्ट. प्रियांश आर्या के केस में जो मैंने बात बोली थी, you've only played 11 balls, but you've done your job to perfection. Job well done. You deserve a rest. The same thing I would say for Cooper Connolly. ठीक है यार, हर मैच में 50-100 नहीं आते, पर अगर इफ़ यू कंसिस्टेंटली गेटिंग योर टीम दोज 30+ scores एट अ ग्रेट स्ट्राइक रेट,
You're doing a great job. Cooper Connolly, so happy to see him perform again in this match. अब कूपर कॉनली के बाद आए सरपंच साहब, एंड सरपंच इज सरपंच फॉर अ रीज़न. सरपंच डिड सरपंच थिंग्स. ही लेड फ्रॉम द फ्रंट. और जो मैं कैप्टनसी की बात कर रहा था विद ऋतुराज गायकवाड़, वो आपको फ़र्क इधर दिखता है. ही हैज़ हिज बैटिंग सॉर्टेड. ही नोज फास्ट बॉलर्स को मैंने ऐसे अप्रोच करना है, स्पिनर्स को मैंने ऐसे अप्रोच करना है. दिस इज़ हाउ आई एम गोना कीप pacing with the run rate. This is how I'm going to build up my innings. Crystal clear. मतलब at no point in time when Shreyas Iyer is on the pitch batting, do you ever feel कि यार ये बंदा थोड़ा confused है या he seems a little frazzled with what he needs to do there. Which is the case with Rituraj. सरपंच ने जब भी कोई शॉट खेला है, कोई चौका गया है, छक्का गया है, it was totally convincing. कोई तुक्के नहीं आए हैं. A beautiful innings, always a treat to watch him. So Shreyas Iyer played a brilliant knock of 50 runs on just 29 balls at a strike rate of 172. अभी इस पॉइंट तक आई थिंक ऑल ऑफ अस वर प्रीटी कंफर्टेबल कि यार मैच तो जीत ही जाएंगे. इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 17th ओवर में ख़त्म होगा, 18th में ख़त्म होगा, 19th में ख़त्म होगा. But as Punjab fans, we also know our team well enough to know that Punjab also does Punjab things. थोड़ा क्राउड को एंटरटेन करना भी ज़रूरी है, जो यार इतनी महंगी टिकटें लेकर उधर लाइनों में खड़े होकर पानी पी रहे और महंगे महंगे समोसे खा रहे हैं. उनको थोड़ा वसूल होना चाहिए ना उनका पैसा. सो बीच में अगेन there was like 2 or 3 wickets that fell in quick succession. Nihal Vadera is still on his miserable streak. मुझे दिल से यार बुरा लगता है वडेरे के लिए, बिकॉज आई नो द पोटेंशियल दैट ही हैज़, आई नो द काइंड ऑफ प्लेयर दैट ही इज़, और जितना स्ट्रांगली वो ये टीम के लिए फील करता है. एंड आई कैन टोटली सी इट इन हिम कि वो बंदा इस टाइम पर बहुत परेशान चल रहा है, बिकॉज ही रियली वॉन्ट्स टू डू वेल. इट मीन्स अ लॉट टू हिम. बट जो मैंने प्रीव्यू वाली वीडियो में बोला था, someone needs to sit down with Nihal, talk to him, over a pint of beer. Dude, what's going on? How can we help you? Are there any mental blocks? Is there anything holding you back? How can we unlock your true potential? Nihal वापस आएगा in this season, but I hope he comes to the tournament sooner rather than later. उसके बाद towards the end, it was Shashank and Sattu Veera who just closed the game very clinically, brought the team home. ये पूरी थी बैटिंग की कहानी पंजाब की. चेन्नई की बॉलिंग में मसले हैं. खलील अहमद इज़ योर स्ट्राइक बॉलर. प्रभ सिमरन को बहुत इसने तंग करके रखा है इन दैट गेम. ओनली बोल्ड 3 overs. इसका 1 over पेंडिंग था. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वाई वुड द कैप्टन होल्ड बैक खलील अहमद फॉर द फाइनल ओवर. T20 क्रिकेट में IPL में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, बट द वन थिंग दैट इज़ नेवर चेंज इज़ दैट द 19th ओवर इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन द 20th ओवर. क्योंकि इफ़ यू आर अ डिफेंडिंग टीम, अगर आप स्कोर डिफेंड कर रहे हो, आप 19th ओवर में यू वांट टू चोक द अदर टीम. उनकी विकेट लेना चाहते हो, उनका रन रेट ड्रॉप करना चाहते हो, सो दैट 20th ओवर में जो भी बॉलर आ रहा है, ऑल दैट ही नीड्स टू डू इज़ bowl 6 legal deliveries, not very loose, not give the batsman a lot of space or an opportunity to strike a boundary, और आपकी गेम क्लोज हो जाती है. इफ़ यू नो खलील अहमद वॉज ऑन अ ग्रेट रन इन दैट मैच, आपने उससे 19th ओवर क्यों नहीं बोल करा है? अपार्ट फ्रॉम दैट, मैट हेनरी, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर. ही इज़ जस्ट हैविंग अ bad couple of weeks. I'm going to put it on that. Anshul Kamboj, again, his quality is undeniable. Thoda lack of experience here, it comes to the front. But again, no complaints here. Noor Ahmed, last season, he had that novelty factor. A lot of players were getting to play him for the first or the second time. But राहुल चहर का जो इम्पैक्ट सब है, मेरे को ये नहीं समझ में आया. दिस गोज इन टू अ बिगर डिस्कशन कि चेन्नई ने
जब अपना प्लेइंग 11 प्लेइंग 12 सिलेक्ट किया फॉर दिस मैच, जेमी ओवरटन पिछले गेम में ही वॉज योर बैटर हु इंश्योर्ड दैट यू रीच अ डिसेंट टोटल. आपने उसी को ही टीम में से बाहर कर दिया, आपने उसी को ही बेंच कर दिया. चलो भाई, कर दिया तो कर दिया. आप सिर्फ दो ओवरसीज क्यों खिला रहे हो व्हेन यू गॉट समवन लाइक एन अकील हुसैन सिटिंग ऑन द बेंच? अनलेस इट इज एन इंजरी, चलो देन इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. पर अकील हुसैन नीड्स टू बी इन योर टीम, स्पेशली राइट नाउ. ठीक है, द कंडीशंस माइट नॉट बी वेरी कॉन्ड्यूसिव टू स्पिन, पर जहां पेसर्स को इतनी मार पड़ रही है वहां स्पिन में से आप कुछ तो अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कुछ बैट्समैन को तंग करने के लिए. अकील हुसैन ये टीम में खेलना चाहिए था, जेमी ओवरटन ये टीम में खेलना चाहिए था. मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक चेन्नई हैज़ अ लॉट टू पॉन्डर अपॉन, क्योंकि ये टूर्नामेंट में पता नहीं लगता है. इट इज़ अ लॉन्ग टूर्नामेंट, but you don't know when you're out of contention. That is how fast it moves. Another takeaway from Chennai from this game is Gaikwad's temperament and his approach to the game, both as a batsman and as a captain. As a captain and as a batsman, दोनों में यह आदमी बहुत डिफेंसिव लगा है. और आईपीएल आप डिफेंसिव होकर नहीं खेल सकते. There is a reason a Vaibhav Suryavanshi or a Priyansh Arya do so well. There is a reason Abhishek Sharma did so well in the IPL. It is because they don't play bowlers on their reputation. They only play the ball on its merit. ये किसी का डर नहीं बना के रखते हैं, ये जैसे पंजाबी में हम कहते हैं किसी का हवा नहीं बना के रखते. Rituraj Gaikwad needs to understand that the worst that can happen to him as a batsman is he can get out early. Sanju Samson is getting out early, but कोई ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता because you know that the day Sanju starts firing, ये आदमी अकेला गेम खींच कर लेकर जाएगा. With Rituraj also, show some faith in your team. So show some faith in your batting lineup. मेरे ओपनर्स हैं, मात्रे है, संजू है, दे विल डू वेल. मेरे बाद अगर प्रशांत वीर आ रहा है, कार्तिक शर्मा आ रहा है, शिवम दुबे आ रहा है, दे विल डू वेल. मुझे किसी और की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एज अ बैट्समैन आई नीड टू प्ले द बेस्ट गेम दैट आई कैन. आई नीड टू स्टार्ट अटैकिंग द bowlers and play with their confidence rather than letting those bowlers play with my confidence. और क्रिकेट इज़ अ फनी गेम बिकॉज वेरी ऑफन यू सी कि एक प्लेयर का जो फॉर्म है विद स्कोर स्किल, इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू देयर कैप्टेंसी. एग्जाम्पल के लिए जस्ट अक्रॉस द डग आउट, पंजाब में श्रेयस अय्यर इज सो कॉन्फिडेंट, ही इज इन सच अ ग्रेट फॉर्म कि वो ऑटोमेटिकली उसकी कैप्टेंसी में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो ही इज़ नॉट सेकेंड गेसिंग एनी ऑफ द डिसीजंस, एनीथिंग दैट ही इज डूइंग. ही इज़ रोलिंग विद इट, ही इज़ बैकिंग हिज डिसीजंस, क्योंकि वो अपनी बैटिंग में से अपना कॉन्फिडेंस डिराइव कर रहा है. द सेम थिंग अप्लाइज टू ऋतुराज. अपनी बैटिंग पर फोकस करो. आपके पहले कौन आ रहा है, आपके बाद कौन आ रहा है, वो सब टेंशन छोड़ दो. जस्ट डू योर जॉब, अटैक, एंड दैट विल इमीडिएटली ट्रांसलेट इनटू योर कैप्टेंसी. क्योंकि जब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप खुद जब फील्ड पर आओगे एज अ फील्डर, एज द कैप्टन ऑफ अ फील्डिंग टीम, you would be confident enough to make some gutsy, some bold moves on the pitch. A lot of work cut out for Rituraj Gaikwad and for the men in yellow. Punjab की अगर बात करें, what are their takeaways from this match? Okay, so I'll start with the good stuff first. Punjab has got a bit of momentum now. So they're currently 2-2. The next match is against Kolkata, which again should come as a relief. Not that I'm saying कि Kolkata will take them lightly, but it is one of the easier teams to play in this tournament. IPL में यूजली जो भी टीम 18 पॉइंट्स पर पहुंच जाती है वो ऑलमोस्ट सर्टेनली प्लेऑफ्स खेलती है, इफ नॉट फिनिश इन द टॉप 2. आपके पास 4 पॉइंट आ गए ऑलरेडी. यू ओनली नीड टू विन व्हाट 7 मोर गेम्स. बहुत प्रेशर मत लो. कीप 7 एज योर मैजिकल नंबर. वी जस्ट नीड टू विन 7 गेम्स एंड वील बी थ्रू. चैलेंजेस आएंगे बीच में, कोई एक दो मैच हारेंगे भी. इट इज़ जस्ट इन द नेचर ऑफ द टूर्नामेंट, इन द नेचर ऑफ द गेम, एनी स्पोर्ट फॉर दैट मैटर.
बट यू नीड टू बैक योर सेल्फ, और हवा नहीं बनाना है, बस ये सोच के रखना है वी नीड टू विन 7 more games. Simple as that. The next takeaway for Punjab is that the combinations are looking good. I think the team is pretty sorted. Ponting and Iyer have this reputation of not chopping and changing very frequently unless it is a tactical decision या कोई severely out of form है. There are only a handful of concerns. अगर नाम लेने हो, it is Nihal Vadera and it is Arsh. देखो यार, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. स्पोर्ट्स है, ऊपर नीचे चलता रहता है सबका. और मैं ये दोनों प्लेयर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मुझे ये पता है कि वडेरा और अर्श का फॉर्म जो है वो इस टीम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना यूजी का फॉर्म है. 11 में से अगर आपके 7 प्लेयर्स 8 प्लेयर्स अगर बढ़िया खेल रहे हैं एंड यू आर विनिंग द मैचेस, यू विल गेट अ लॉन्गर रोप. पर मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, they come back into form, they come back to their disciplines, whether it's batting or bowling. क्योंकि अर्श जब bowling बढ़िया करता है, when Arsh does well in pressure situations, when Arsh bowls well in the death, it has an immediate impact on the team. अर्श के अलावा इस टीम में डेथ bowling में अगर आप देखो, you're only left with नाउ द फाइनल थिंग जो पंजाब इस मैच में से टेक अवे करेगी इज अगेन इन द बॉलिंग, विच इज़ द एक्स्ट्राज एंड द स्लो ओवर रेट्स. चेन्नई की इनिंग्स का मैंने ब्रेक डाउन दिया कि चेन्नई अगर 209 पर पहुंची है, अगर आप एक्स्ट्राज निकाल लो और आप वो स्लो ओवर रेट वाली जो पेनल्टी है वो अगर निकाल लो, इट वॉज एन ईजी 160-170 टाइप ऑफ अ गेम. पिछले मैच में भी अगेंस्ट गुजरात ऑल्सो स्लो ओवर रेट कम था हमारा. लकीली उनकी बैटिंग में उतना फायर पावर नहीं था, उतनी एग्रेसिव बैटिंग नहीं थी दैट दे वुड गो 200+. बट यही अगर आप इमेजिन करो दैट दे आर प्लेइंग अगेंस्ट मुंबई और दे आर प्लेइंग अगेंस्ट आईड इवन से राजस्थान एट दिस पॉइंट, उनके साथ आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो. आप लूज बॉलिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आप उतनी वाइड्स और नो बॉल्स नहीं अफोर्ड कर सकते हो. खुदा ना खास्ता कोई टीम अगर 200 क्रॉस कर गई ऑटोमेटिकली और आपने 15-20 रन एक्स्ट्राज में दिए हैं और आपकी इनिंग्स 210 पर रैप अप हो जाती है वाइल चेजिंग 230, आपको उस दिन वो एक्स्ट्राज चुपेंगे. सो ऑल इन ऑल आई थिंक पंजाब को थोड़ा अपना बॉलिंग में टाइटन अप करना पड़ेगा. यू नीड टू बैक योर प्लेयर्स. थोड़ा जिनका फॉर्म थोड़ा अभी ऊपर नीचे चल रहा है, उनसे बैठ के बात करनी होगी, उनको खुद को थोड़ी मेहनत करनी होगी. द कोच may have to figure out some answers, but the team's doing well and I'm pretty certain they will have it all figured out. And that was the match chat. What did you think about Punjab's performance in this game, about Chennai's performance in this game? Please don't forget to share your thoughts in the comments. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरी IPL कवरेज पसंद आ रही है, प्लीज़ 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 वो थम्स अप पर क्लिक करो और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज गॉड प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन. चैनल नया है, अभी बस शुरू ही की है, बट वी विल बी गेटिंग ऑन टू बिगर बेटर थिंग्स एज टाइम गोज ऑन एंड योर सपोर्ट मीन्स अ ग्रेट डील टू मी. एंड विद दैट डाउन, अप नेक्स्ट I'm going to be doing a preview of KKR versus Punjab Kings that is happening on Monday. So please stay tuned and I'll see you on the next video.